नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। निकी केस में कई अपडेट्स सामने आए हैं, जिससे ये पूरा मामला अब ऐसा लग रहा है कि क्या निकी को जलाया गया या फिर वो खुद जली या उसके साथ हादसा हुआ। इन तीन चीज़ों में पुलिस अब इन्वेस्टिगेशन कर रही है। दरअसल निकी ने जो डाइंग डिक्लेरेशन दिया है, यानी जब उसकी मौत हुई थी उससे पहले उसका एक बयान सामने आया है। उसने कहा है कि वो खाना पका रही थी और तभी आग लग गई, ऐसा सूत्रों के हवाले से पता चला है। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में एक और बयान सामने आया है। दरअसल एक वीडियो सामने आई है जिसमें खुद जो निकी की बहन है कंचन, वो ये कह रही है कि अ, ये तूने क्या कर लिया, यानी कि उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद निकी ने खुद आग लगाई। एक और इसमें जो अपडेट है वो ये है कि फोर्टिस हॉस्पिटल के जो डॉक्टर है और एक नर्स का बयान पुलिस ने दर्ज किया है। उन्होंने क्या कहा है कि दोनों ने अपने बयान में बताया कि निकी को जब अस्पताल लेकर जाया गया तब वो बातचीत कर रही थी, यानी उस वक्त वो कॉन्शियस थी। हालांकि उसको बर्न इंजरीज बहुत ज़्यादा थी। उसने बताया था कि घर में सिलेंडर फटने से आग लगी। आप सोचिए, ये बयान बिल्कुल अलग है। मौके से हम सबको पता है कि क्या मिला था, एक थिनर मिला था। ऐसा उसने क्यों कहा? क्या वो किसी दबाव में थी? सिलेंडर फटने वाली बात उसने क्यों कही? क्योंकि जो पुलिस है उसको कोई इस तरह के सबूत मौके से नहीं मिले हैं। मौके से थिनर मिला है। फोर्टिस हॉस्पिटल का सीसीटीवी भी चेक किया गया, जिससे पता चला कि पड़ोस का जो लड़का है देवेंद्र, वो गाड़ी चला कर आया था। उस गाड़ी में निक्की थी, सास ससुर थे उसके और 4 लोग टोटल थे उस गाड़ी में। इसके बाद ये भी पता चला है कि उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जो खुलासा हुआ है कि मौत की वजह बर्न इंजरीज है, यानी 80% वो बर्न हुई। अब सवाल ये उठता है कि क्या सिलेंडर फटने से ये पूरा हादसा हुआ, जो कि एक बयान सामने आया है। वहीं दूसरी तरफ एक बयान ये भी आया है कि वो कुकिंग कर रही थी। एक बयान ये भी है कि विपिन ने उसको जला दिया, क्योंकि एफआईआर ये बोलती है कि विपिन ने ज्वलनशील पदार्थ उसके ऊपर फेंक दिया। कई सारे इसमें बयान अब सामने आ रहे हैं और पुलिस अब हर एक एंगल से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। यानी कि शुरुआत में जो ये माना जा रहा था, जो एफआईआर ये कह रही थी कि विपिन ने उसको जलाया, अब सिलेंडर फटने वाली बात भी सामने आई है। वहीं दूसरी तरफ ये भी बात सामने आ रही है कि उसने खुद डाइंग डिक्लेरेशन जो दिया था और निकी ने ही बताया था हॉस्पिटल प्रशासन को और पुलिस को, उसने ये बताया कि वो कुकिंग कर रही थी तब आग लगी। यानी कि पुलिस को दिए बयान में और जो हॉस्पिटल को बयान दिया वो ऑलमोस्ट सेम लग रहा है जो निकी ने दिया। लेकिन सवाल ये है कि उसने ऐसा बयान क्यों दिया, इसकी तहकीकात की जा रही है। क्या इस सवाल क्या क्या है? पुलिस निकी की बहन कंचन का बयान फिर से दर्ज करेगी, इस तरह की जानकारी निकल कर आ रही है। साथ साथ निकी को किसी ने ऐसा बयान देने के लिए क्या मजबूर किया? लेकिन सवाल ये उठता है कि एक ऑर्डर है कोर्ट का जिसमें कहा गया है कि डाइंग डिक्लेरेशन जो है उसको एक तरह से कहा जाए काफ़ी अहम सबूत माना जाता है अगर वो मैजिस्ट्रेट के आगे दिया जाए। लेकिन अब पुलिस के आगे दिया है तो उसका कितना लीगल एडमिसिबिलिटी है, ये सोचने वाली बात है। पुलिस को गैस सिलेंडर फटने का कोई सबूत नहीं मिला है, तो फिर निकी ने ऐसा बयान क्यों दिया? यही शुरुआत से हम जो बात कर रहे हैं। इसके अलावा कई सारे विरोधाभास इस केस में आ रहे हैं। सच्चाई क्या है ये तो जांच के बाद साफ होगी, लेकिन ऐसा नहीं है जैसा शुरुआत में लग रहा था। कई ये भी बात सामने आ रही थी कि क्या निकी ने खुद को आग लगा ली, इस तरह की भी तमाम बातें सामने आ रही थी। लेकिन इतना साफ है कि उसको दहेज के लिए परेशान किया जा रहा था, इतना साफ है कि उसका पति अय्याश था, इतना साफ है कि घर में लड़ाई होती थी, इतना साफ है कि रील्स को लेकर भी लड़ाई होती थी, और इतना भी साफ है कि घर वालों ने अपनी हैसियत के मुताबिक कभी गाड़ी दी, कभी गोल्ड दिया और तमाम चीज़ें दी, लेकिन उसके बावजूद परिवार मान नहीं रहा था। ये भी एक वजह थी जिससे रिश्तों में तनाव था। साथ साथ और भी कई वजह हो सकती हैं, दहेज के अलावा, अफेयर के अलावा, रील्स के अलावा। इसके अलावा भी कुछ और एंगल से जिन पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जाते जाते उनके परिवार का क्या कहना है आप सुनिए। वो तो जली है, पूरी 70% जली है। उसके जी पे क्या बीती होगी, कैसे जी लिकड़ा होगा। 3 घंटा में गोदी में लिटाई। ये दरिंदे तो छोड़ के भाग गए। माँ भी पोतेन को लेके भागी। सर B2 पार्लर, जब ये दरिंदे दारू पी के काम नहीं करते थे, मैंने बिटिया को कहा, बिटिया तुम सब काम कर लेती हो तो अपनी एक दुकान खोल लो पार्लर की, जैसे ये बच्चे पढ़ लिखे बढ़िया स्कूल में, जब तुम्हारी तमन्ना बच्चे भी बढ़िया बने हमारी तरह। सर मैं एक किसान आदमी हूँ और बेटी को बढ़िया स्कूल में पढ़ाया, DPS में, NTPC। एक किसान आदमी DPS स्कूल में बच्चे को पढ़ा रहा है और बच्चे की खुशी ना मिले तो बाप पे क्या बीतेगी। जो 2016 में नोटबंदी में मैंने शादी की थी, लोगों ने शादी हटा दी थी, मैंने शादी तब भी करी नोटबंदी में, और बेटी को अच्छी शादी करी, स्कॉर्पियो टॉप मॉडल दी, और छूचक में मैंने बुलेट मोटरसाइकिल दी। एक किसान आदमी अपनी बेटी खुशी करने के लिए सब कुछ दे रहा है। वो किसान इतना टूट गया है आज बेटी जनने से, अब किसान का कुछ नहीं रहा है।
पूरी समाज में इतना रोष है उस बिटिया की वजह से। जो बिटिया का अंकल था एनटीपीसी में, वो वहाँ दाग लगा के वहां से यहाँ तक रोता ही आया। उस बच्चे में इतने गुण थे, हर आदमी रो रहा उसके लिए। ऐसे दरिंदे को तो गैला गैल फांसी होनी चाहिए, ऐसी जलाया जाए। एक आदमी तिल्ली लग जाती है ना, हल्की सी तिल्ली, उसमें तिल आ जाता है। उस बेटी पे क्या बीती होगी। वो तो जली है, पूरी 70% जली है। उसके जी पे क्या बीती होगी, कैसे जी लिकड़ा होगा। 3 घंटा में गोदी में लिटाई। ये दरिंदे तो छोड़ के भाग गए। माँ भी पोते को लेके भागी, पोती भी तो उतनी ही पोती को भी लेकर भागती। पोती को घर छोड़ गई, मेरी बड़ी बिटिया को घर छोड़ गई, और सब छोड़ के भाग गए। एक पड़ोसी आया, वो हॉस्पिटल लेगा। बड़ी बिटिया का फोन आया, पापा उसने तो जला दी, जल्दी आ जाओ। हम हॉस्पिटल पहुंचे, डॉक्टर से हमने पूछा क्या स्थिति है। डॉक्टर बोला 70% जल चुकी है। मन की जी ट्रीटमेंट होता हो तो करो। हम 40 से उनने रेफर कर दिया सफदरजंग के लिए। जब उसका पल्सर बीपी डाउन होने लगा, हम एम्बुलेंस ऑक्सीजन वाली में मैं खुद बैठ के गया गोदी में लेके बेटी को। तो जब मैंने देखा इसके तो पल्स भी कम हो रही है, सफदरजंग नहीं पकड़ेगी। हमने ड्राइवर से कही भैया सेक्टर 27 में कैलाश में ले चले से। हम कैलाश में पहुंचे, डॉक्टर ने देखा भाई साहब ये बहुत ज़्यादा जल चुकी है, इसे सफदरजंग नहीं ले जाओ। मैंने भगवान से कही भगवान इसे तुम्हारे हाथ में, अब तो लग जा। जैसे ही हम डीएनडी पे चढ़े तो और बीपी लो होगा, पल्स तो ख़त्म ही हो गए थे, बीपी लो होने लगा। फिर मेरा जी बिल्कुल ख़त्म हो गया कि बेटी अब नहीं बचने वाली है। सफदरजंग में जाते नहीं दम दे दिया बेटी ने। डॉक्टर ने देखा कि इसमें कुछ नहीं है। 7 नंबर गेट से एंट्री करी, बेटी की बिल्कुल डाउन होगी। तो आपने अपने हाथों में अपनी बेटी को खोया, पर इस मामले को लेके बहुत सारी थ्योरीज भी चल रही हैं कि दहेज के साथ देखा जाता है कि ब्यूटी पार्लर को लेकर भी वो तंग करते थे, इंस्टाग्राम रील्स को लेकर भी वो तंग करते। सर ब्यूटी पार्लर, जब ये दरिंदे दारू पी के काम नहीं करते थे, मैंने बिटिया को कहा बिटिया तुम सब काम कर लेती हो तो अपनी एक दुकान खोल लो पार्लर की, जैसे ये बच्चे पढ़ लिखे हैं बढ़िया स्कूल में। जब तुम्हारी तमन्ना बच्चे भी बढ़िया बने हमारी तरह, तो इन बच्चे के लिए 1.5 लाख रुपए मैं दे देता हूँ, तुम आप पार्लर का काम कर। इन्होंने पार्लर का काम बहुत बढ़िया चल गया। इंस्टाग्राम पे कंची भाटी के नाम से, आपने भी देखा होगा, आप तो म्यूज देखते हो, इतना अच्छा काम चल गया। ये दरिंदे फिर कहने लगे 1 लाख कमाती है तो 50 में। मैंने कि बेटा इन्हें 50 ना 40 इन्हें दे देकर कोई दिक्कत नहीं है, अपने बच्चे ने पढ़ाओ। उन्होंने इनको भी दिया और अपना भी बच्चा पढ़ाया। एक बच्चा जो बयान दे रहा, माँ जल रही है, वो बच्चा 95% नंबर ले रहा है स्कूल से, बढ़िया स्कूल से। तो वो बिटिया निक्की का ही तो कारण है। तीनों बच्चे अब भी कहते हैं, अभी बुलाता हूँ, तीनों बच्चे को निक्की प्यार करती थी पूरे घर में। उसमें मैंने रात भी पूछा बेटा तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार कौन करता? निक्की मम्मा। देखा जा रहा है कि जो निक्की के ससुर थे और विपिन के भाई थे, उन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है। प्रशासन ने बहुत बढ़िया करा। हमारा जो हमने किया वही हुआ, प्रशासन ने वही किया। प्रशासन से हम बहुत खुश हैं। अब तो हम कोर्ट से, न्यायालय से मांगेंगे जो हमें इनकी सज़ा दिलवानी है, फांसी की सज़ा दिलवानी है।